अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल रिव्यूज 19। अच्छा जी, तो आज हमारे पास ये ईलो का एक पार्सल है। मैंने इससे पहले भी इनकी पोलो रिपब्लिका की ब्रांड की एक शर्ट ट्राई की हुई है, तो मुझे उस शर्ट की क्वालिटी काफ़ी पसंद आई थी अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा कुछ मंगवाया जाए और मंगवा के ट्राई किया जाए। तो जी, आज मैंने मंगवाया है कुछ विंटर स्टफ़, कुछ शर्ट्स हैं और ट्राउज़र्स हैं। अच्छा, साइज़ सारे छोटे हैं, मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाए हैं, बट देखते हैं कि क्वालिटी कैसी होती है। इससे पहले वाले पार्सल की क्वालिटी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा ऑर्डर किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि इनकी क्वालिटी कैसी होती है, इनके प्राइजेस कैसे होते हैं। अच्छा, अगर पार्सल की बात कर लें तो ये काफ़ी टाइमली मुझे रिसीव हो गया था। हार्डली 2 to 3 डेज़ में ये मुझे रिसीव हो गया था, तो टाइम तो ज़रा भी नहीं लगा था। अच्छा, दूसरी अच्छी बात ये है कि बैग पे भी ये बहुत ही अच्छा एक थैंक यू नोट लिख के देते हैं। खैर, कस्टमर खुश हो जाता है इस तरह। चलें जी, पार्सल देखते हैं। तो पार्सल मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे साइज़ेस चेक करने थे। मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मंगवाया क्या क्या है इसमें। कि जी, तो ये रही हमारी चीज़ें। पहले मैं ट्राउज़र्स शो करा देती हूँ। मैंने 2 ट्राउज़र्स ऑर्डर किए थे। अच्छा, एक ये रहा और एक और शायद पार्सल में ही है। ओके जी, तो ये मैंने कुछ ट्राउज़र्स मंगवाए थे विंटर के हिसाब से। एक ट्राउज़र ये है, ये इस तरह से पैक है। स्टफ़ इनका थोड़ा सा लाइट है, यानी बहुत ज़्यादा विंटर्स के लिए नहीं है, बट अच्छी बात ये कि बहुत स्ट्रेचेबल है। जैसे एक वो बहुत थोड़े से मोटे वाले ट्राउज़र्स होते हैं ना, वैसे नहीं है, बट विंटर के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अब कराची में तो वैसे भी ज़्यादा सर्दियाँ आती नहीं हैं, तो आई थिंक कराची की सर्दियों के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात ये है कि ये स्ट्रेचेबल है। और जी, ये साइज़ मैंने इनका मंगवाया था 3 इयर्स वाला साइज़ मैंने मंगवाया था, तो साइज़ के लिहाज से भी ये बिल्कुल ठीक है। साइज़ इनका बिल्कुल परफेक्ट मेंशन हुआ है। तो ये था आई थिंक शायद इनकी कोई सेल वगैरह चल रही है कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे, तो ये आई थिंक था कुछ 400 रुपीज़ का। अब आ जाते हैं जी दूसरे वाले ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, ये मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा मंगवा लिया है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। वैसे इनकी पॉलिसी है कि आप जो है वो इसको रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको कोई साइज़ में इशू है, या जो है वो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, तो वो बिना कुछ पूछे आपसे चीज़ रिटर्न ले लेते हैं। 30 डेज़ आई थिंक इनका टाइम होता है। ये वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप रिटर्न कर सकते हैं या कोई चीज़ चेंज करा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ट्राउज़र बहुत क्यूट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे साइज़ का आइडिया नहीं हुआ, तो मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा मंगवा लिया है। तो लेट्स सी कि हम इसको चेंज करते हैं या इसको रख लेते हैं ऐसे ही। बट ट्राउज़र बहुत क्यूट सा है, और ये भी आई थिंक 400 रुपीज़ का था। ट्राउज़र्स और भी थे इनके पास, बट जो साइज़ मुझे चाहिए थे वो उनमें अवेलेबल नहीं थे। तो ये देखें, इस तरह ये ट्राउज़र्स हैं, और यहाँ ये पॉकेट दी हुई है। स्टफ़ इसका बहुत सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट स्टफ़ है, कंफर्टेबल स्टफ़ है। अगर आप घर में पहनाना चाहें तो, या बाहर भी पहनाना चाहें तो स्टफ़ इनका बहुत सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल है। बाहर से जो मैंने ट्राउज़र्स परचेज़ किए हैं वो थोड़े से हार्ड स्टफ़ के होते हैं, तो और थोड़े टाइट भी होते हैं, तो बच्चा उनमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता है। बट ये स्टफ़ बहुत सॉफ्ट है, तो जो बच्चे मतलब इरिटेट होते हैं स्टफ़ से, जो थोड़ा मोटा स्टफ़ होता है या जो स्ट्रेचेबल स्टफ़ नहीं होता, उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है, परफेक्ट चीज़ है। बाकी हम यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी स्टिचिंग वगैरह कैसी है। वैसे तो अच्छी लग रही है इसकी स्टिचिंग वगैरह भी। तो जी, एक ट्राउज़र ये हो गया, एक वो हो गया। अब आते हैं जी अपनी शर्ट्स की तरफ। मैंने मंगवाई है 1 2 3 4 शर्ट्स मंगवाई है मैंने। टोटल अमाउंट जो मुझे इस पार्सल की पड़ी है वो 2550 आई थिंक। तो 2550 में जो है वो साइड शर्ट्स हैं आपके पास 4, 2 ट्राउज़र्स हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, कोई इतना बुरा नहीं है। चलें जी, शर्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैंने भी कुछ सारी शर्ट्स खोल के नहीं देखी हैं, मैंने भी सिर्फ ये वाली शर्ट ओपन करके देखी थी, क्योंकि मैं साइज़ का आइडिया करना चाह रही थी। मैं साइज़ में बहुत मिस्टेक करती हूँ। तो जी, ये देखिए जी, एक ये शर्ट है, और ये ज़ारा ब्रांड की है, और डॉलर्स में इसके प्राइस लिखे हुए हैं, बट ये आई थिंक मुझे
तो शायद कोई 400 रुपीज़ की पड़ी है, शायद 400 से भी ये मुझे कम की पड़ी है। कुछ शर्ट्स जो मैंने मंगवाई थी तो वो 400 से कम की थी शायद, और कुछ अराउंड 450 और 500 की थी। तो स्टफ़ खैर इसका भी हल्का है, ये भी बहुत ज़्यादा विंटर्स के लिए नहीं है, बट कराची में तो इतनी सर्दियाँ आती ही नहीं है। इतनी सर्दियाँ शायद हार्डली 1 मंथ के लिए और कुछ वीक्स के लिए आती हैं, तो कराची के हिसाब से तो मेरे ख़्याल से ये स्टफ़ बिल्कुल ठीक है। तो जी ये देखिए, खैर उनके पास काफ़ी सारे थे, बट कुछ में वो साइज़ेस नहीं थे जो मुझे चाहिए थे, कुछ के मुझे कलर्स पसंद नहीं आ रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने ये कुछ ऑर्डर की हैं। मुझे तो एक्चुअली चाहिए ही थी, तो घर में पहनाने के लिए इस रेंज में स्वेट शर्ट जो है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि स्वेट शर्ट्स कम से कम भी जब विंटर शुरू हो जाएंगे तो 800, 600, 650 इस तरह की मिल रही होती हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी सही लगी थी कि अगर ये अंडर 400 और अंडर 500 थी तो अच्छा। ये भी मैंने जो है वो 4 ईयर का साइज़ मंगवाया। बाकी साइज़ चार्ट उसमें मेंशन होता है, सारी लेंथ वगैरह उसमें मेंशन होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और लेंथ जो है वो अपने जो भी साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ देख के और साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जी। ये इतनी कोई स्ट्रेचेबल नहीं है, बट अच्छी है, स्टफ़ सही है इसका, सॉफ्ट सा स्टफ़ है और थोड़ा हल्का स्टफ़ है, बहुत मोटा स्टफ़ नहीं है। चलते हैं जी अपनी दूसरी शर्ट की तरफ। अच्छा, पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। ओके, तो ये देखिए जी, ये कुछ इस पर क्रिसमस प्रिंट हुआ है। अच्छी लग रही थी मुझे, थोड़ी सी फंकी सी, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली। और अच्छा, इस पर कोई टैग नहीं है और साइज़ भी कोई इस तरह मेंशन नहीं हुआ हुआ जिस तरह प्रीवियस शर्ट पे हुआ था। तो मैं तो खैर लेंथ देख के उनके साइज़ चार्ट में से, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, तो मैं तो लेंथ देख के और उसके हिसाब से अपना साइज़ सेलेक्ट करके ऑर्डर कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है, लेकिन ये बेसिकली मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा ऊपर से जैसे कॉटन स्टफ़ होता है ना, मतलब स्वेट शर्ट वाला तो एक बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ़ होता है, ये इतना मोटा स्टफ़ नहीं है। ऊपर से जी ये कॉटन है, और साइज़ेस तो खैर क्योंकि सबके अलग होते हैं, तो आप साइज़ चार्ट में से लेंथ वगैरह मेजर करके आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका स्टफ़ मुझे कोई इतना मज़े का नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा कॉटन टाइप का स्टफ़ है। बहरहाल सही है अपने प्राइस के हिसाब से, थोड़ी फंकी सी है। अब जी ये नेक्स्ट शर्ट देख लेते हैं। ये दोनों थोड़ी सी सिंपल है, इतनी फंकी नहीं है, बट ये मुझे अच्छी लग रही थी, और रेगुलर यूज़ में तो ये कलर इजीली चल जाते हैं। और बच्चे जो है वो कपड़े गंदे बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए मुझे डार्क कलर ज़्यादा सही लगते हैं। बट फिर भी मैंने ये एक लाइट कलर की शर्ट ऑर्डर कर ली है। अच्छा, इसका स्टफ़ जो है वो मज़े का है, ये स्ट्रेचेबल भी है, और स्टफ़ जो है वो इसका बहुत अच्छा है, थोड़ा सॉफ्ट है। इससे पहले वाली जो थी उसका स्टफ़ इतना सॉफ्ट नहीं था। और ये अंदर से भी ये देखें, इसके ये वो फ्लीस वाला स्टफ़ जिसको कहते हैं ना, ये वो है इसके अंदर। और वो उसके अंदर का जो स्टफ़ है, आई थिंक उसको ये लोग टेरी करके कोई नाम देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये वाला जो है ये फ्लीस है इनका। अच्छा जी, शर्ट पे इस पर खैर कोई टैग वैग नहीं है जैसे फ़र्स्ट वाली शर्ट पे था, बट ये इस तरह ये ब्रांड का टैग इनके लगा हुआ है। और ये साइज़ भी जो है वो 4 ईयर का साइज़ है, बट देख लें आप लेंथ जो है वो लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो लेंथ आप हर प्रोडक्ट के साथ जो है वो साइज़ चार्ट होता है, तो आप वहाँ से लेंथ देख के और सारी मेजरमेंट्स देख के ऑर्डर कीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए कभी भी ये नहीं सोचा करें कि हमारा बच्चा इतने साल का है तो हम बस इतने साल वाला सेलेक्ट करेंगे, बल्कि वहाँ साइज़ चार्ट दिया होता है, तो वहाँ से मेजरमेंट चेक करके आप इवन हर प्रोडक्ट की मेजरमेंट चेक करके आप जो है वो उसको ऑर्डर किया करें। क्योंकि जो है वो कुछ ब्रांड्स में साइज़ कुछ होते हैं, कुछ ब्रांड्स में साइज़ की लेंथ कुछ होती हैं, तो इसलिए बेहतर ऑप्शन तो यही है कि आप मेजरमेंट जो है वो चेक किया करें, फिर अपना साइज़ सेलेक्ट किया करें। तो जी ये हो गई शर्ट्स, और ये आ गई हमारी लास्ट शर्ट। ये खैर
इनकी जो वेबसाइट पे इन्होंने इसकी पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी तो उसमें मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। सिंपल है, बहुत सी सिंपल है, तो मैंने कहा चलिए जी एक ये थोड़ी सी सिंपल वाली हम ऑर्डर कर लेते हैं। और ये है बेंच, आई थिंक इसका ब्रांड है। इसके ऊपर इस तरह के साइज़ मेंशन नहीं है जैसे ज़ारा वाले पे मेंशन थे। खैर मैंने तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने साइज़ चार्ट देख के ऑर्डर किया था और इनके ऊपर इन सब पे शर्ट्स पे सेल चल रही है, इसलिए इनके प्राइजेस कम हुए हुए हैं। तो मैं वैसे खैर ये करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो जब ऑफ सीज़न होता है तो जब लेके पहले से रख लेती हूँ थोड़े से एक साइज़ बड़े में, तो वो मेरी मतलब इजीली चल जाती हैं जब सीज़न आता है। और कुछ मैं सीज़न के न्यू स्टॉक में से ले लेती हूँ, तो इस तरह काफ़ी इजीली जो है गुजारा हो जाता है। अच्छा जी, इसका स्टफ़ भी अंदर से फ्लीस वाला है, ये देखें इसका स्टफ़ भी अंदर से फ्लीस है। अच्छा, ब्रांड्स जो होते हैं ना उनमें ये इधर भी एक टैग लगा हुआ होता है, तो आप खैर इसको कट भी कर सकते हैं वरना जो है वो बच्चा इरिटेट होता है। नेक इनकी स्ट्रेचेबल हैं बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है। खैर घर में पहनाने के हिसाब से सही है, बट मुझे थोड़ी सी इसकी स्लीव्स जो है वो पतली लग रही हैं। खैर ये तो जब हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा। बाकी कि ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने जो इनकी पहले एक शर्ट मंगवाई थी वो थी पोलो रिपब्लिका वाले ब्रांड की, तो वो तो बहुत अच्छी है और वो वॉश होने के बाद भी उसका स्टफ़ बहुत अच्छा रहा है। खैर अब हम इनको देखेंगे कि इनका हमारे साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हमारा ये वॉश होने के बाद कैसी चलती हैं। अगर इनमें कोई ऐसा वो होता है कि वॉश होने के बाद धुआं वगैरह आ जाता है तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ इनकी पॉलिसीज़ की। इनकी सबसे अच्छी पॉलिसी जो है वो रिटर्न वाली पॉलिसी है, रिटर्न या एक्सचेंज की। आई थिंक 30 डेज़ की पॉलिसी होती है इनकी, और ये बिना किसी क्वेश्चन के आपसे जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप क्यों रिटर्न करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। इस तरह ये इनके पार्सल के साथ एक पेपर रिसीव होता है। अच्छा, ये फॉर्म होता है, रिटर्न फॉर्म होता है, आपको ये फिल करना होता है कि आपको बताना होता है कि आपको एक्सचेंज करना है कोई आइटम या आपको रिटर्न करना है, तो वो आपको उसका क्रेडिट वाउचर दे देते हैं। या आपको कोई रिफ़ंड्स होते हैं तो आपके जो है वो रिक्वेस्ट रिफ़ंड्स आप सेलेक्ट कर लें। यानी आपके पैसे अगर आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो वो एक वाउचर की सूरत में आपके पास एप्लीकेशन में आ जाएंगे, इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वो वाउचर आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑर्डर इन्फॉर्मेशन देनी होती है और यहाँ आपको रिटर्न आइटम का बताना पड़ता है। ये प्रोडक्ट नेम है, साइज़ है, कलर है, क्वांटिटी और रीज़न है, ठीक। और इस तरह जी, अच्छा, कोरियर चार्जेस जो है वो रिफ़ंड नहीं होते हैं, यानी कोरियर चार्जेस आपके पास रिफ़ंड नहीं होते हैं। 30 डेज़ मनी बैक गारंटी। We will gladly accept any unknown unwashed merchandise with original tags within 30 days of purchase for a refund or an exchange। आपने अगर उसको वॉश नहीं किया, आपने उसका टैग नहीं निकाला है, तो वो 30 डेज़ में बिना किसी क्वेश्चन के आपको जो है वो रिफ़ंड भी कर देते हैं और प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी कर लेते हैं। आपके उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये फॉर्म कम्प्लीटली फ़िल करना पड़ता है। मर्चेंडाइज यानी जो भी आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है उसको आपने दोबारा पैक करना पड़ता है और वो आपको शिप करना पड़ता है इनके एड्रेस पे, ठीक है। लेकिन शिपिंग चार्जेस आपको पे करने होंगे जो आप रिटर्न इनके एड्रेस पे भेजेंगे। लेकिन ये भी खैर आपके लिए एक सहूलत है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं या तो एक्सचेंज कर सकते हैं अगर साइज़ में कोई इशू है। ऑनलाइन शॉपिंग पे वरना इस तरह के ऑप्शंस आपके पास नहीं होते। तो इसमें अच्छी बात ये है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है वो इनको रिटर्न या एक्सचेंज कुछ भी कर सकते हैं और इजीली आप 30 डेज़ का ऑप्शन है आपके पास, आप 30 डेज़ में रिटर्न कर सकते हैं। बस ये कि आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं होनी चाहिए और उनका ओरिजिनल टैग होना चाहिए, टैग रिमूव नहीं होना चाहिए। इसके साथ खैर ये दूसरा जो पेपर है वो इसमें सारी ऑर्डर डिटेल्स होती हैं कि आपने क्या ऑर्डर किया था और आपको किस तरह मिला है। ये देखिए जी, ये सारी ऑर्डर डिटेल्स हैं इनकी। इस तरह ये चेक करके चेकलिस्ट के साथ आपको भेजते हैं, आपकी सारी अमाउंट वगैरह की डिटेल्स होती हैं। ये था जी ईलो का एक छोटा सा रिव्यू। और आप में से किसी ने यहाँ से कोई सामान ऑर्डर किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।